नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने पर घमासान छिड़ गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी के आदेशों के बाद कांग्रेस सरकार की सोशल मीडिया में बुरी तरह से किरकिरी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। सीएम ने कहा कि अधिसूचना के जरिए भ्रामक प्रचार किया गया है। समय के अनुसार जिन पदों की आवश्यकता नहीं है केवल उनको खत्म किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि इन पुराने पदों के स्थान पर सरकार नए पद भरेगी। इसको लेकर भी एक अधिसूचना जारी की गई है जो कि मीडिया तक नहीं पहुंची है। पिछले 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है, उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है, उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा था ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते हैं इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है, तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है जेओ आईटी में। इसी के साथ में ये चिट्ठी निकली है, किसी ने नहीं देखी। ये बजट में ही हमने कहा कि जो नई पोस्टें क्रिएट करनी है, और करेंगे हम क्रिएट। अभी जैसे हमने नर्सेस की पोस्टें क्रिएट करनी है, कैबिनेट में आ रहा है। हमने माइनिंग ऑफिसर्स की पोस्टें क्रिएट करनी है, ये लिखा है। अब आज की डेट में टाइपिस्ट क्लर्क की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कौन सी पोस्टें लेनी है। जितनी भी पोस्टें हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनकी जगह हम नए पोस्टों को कन्वर्ट करके भरेंगे। लेकिन इस प्रकार का भ्रामक प्रचार ना तो किसी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है और कॉपी में फोटोस्टेट सबको उपलब्ध करवा दी जाए। ये मैं आपको कहना चाहता था, क्योंकि अधूरी जानकारी भी ना समाज के लिए अच्छी नहीं होती। अब पूरी जानकारी आपको हमने दी है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने हैं, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इसका मतलब हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। यही नहीं, 2020 से जितने भी केसेस फंसे हुए थे कोर्ट में, हमने उनको भी ठीक किया है। तो ये भ्रामक प्रचार चल रहा है, और चुनावों के वक्त और भ्रामक हो जाता है। ये रूटीन्स की प्रक्रिया होती है, पर रूटीन की प्रक्रिया के साथ जो हमने चिट्ठी निकाली है, वो चिट्ठी को दूसरे के पार्ट को आपने देखा नहीं। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। और मैं खासकर सोशल मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सही जानकारी के साथ आप अपनी खबर को चलाएं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नोटिफिकेशन पर जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो विचित्र है। व्यवस्था परिवर्तन के रट में सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बजाय व्यवस्थाओं के पतन की ओर जा रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद फिर नई अधिसूचना जारी की जा रही है और बैक डेट पर की जा रही है। सरकार फैसलों को लेकर विचार करती है, लेकिन ये सरकार पलटू की सरकार बन गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के समय कांग्रेस के नेताओं ने झूठी गारंटियां दी और हकीकत के ये कि कांग्रेस ने वादे के अनुरूप 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी थी और कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे। इसके विपरीत 2 साल में अब तक सही आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं कितनी नौकरी दी गई हैं, क्योंकि ये न के बराबर है। नैतिकता बनती है कि वादा निभाएं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी।
की नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जब फीडबैक आता है कि सही नहीं हुआ, गलत हुआ, इसको ठीक करना है, तो जारी की हुई इस नोटिफिकेशन को फिर मॉडिफाइड तरीके से अलग तरह से नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। और नई नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है। आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज बड़ा चर्चा का विषय है, जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। कभी मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दे दी हैं, कभी बोलते हैं 28,000 नौकरियां दे दी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सही आंकड़ा क्या है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई, वो आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिली। और नैतिकता तो यह बनती है कि अगर सत्ता में आने से पहले आपने होनेस्ट कमिटमेंट अगर लोगों के साथ की है, जनता के साथ की है, जो आपको सत्ता में आने की एक बहुत बड़ी वजह बनी है, उन वादों पर आपको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां तो दी, लेकिन उन वादों को, जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों के बिल्कुल विपरीत काम चला हुआ है। उधर हरोली विधानसभा क्षेत्र के बालीवाल गांव में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए कहा, ये मेरे विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। इसके विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। लेवल पे स्टार्ट किया गया है, गवर्नमेंट लेवल पे फैसला किया गया कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाना है, और उस कड़ी में आज शुरुआत हुई है बड़ी, क्योंकि आज थोड़ी जल्दबाजी में है, तो आगे को स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कार्यक्रम सारा। तो बालीवाल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक चुनौतियां सरकार की परेशानी बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अपनी 7 मांगों से अवगत करवाया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में अब हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में दोपहर 1:30 बजे एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। यहीं भविष्य की योजना भी तैयार होगी। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा के संयोजक और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि संयुक्त मोर्चा की आपात बैठक में राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। ये जो 20th का एक्शन है, इसके पीछे घटनाक्रम बहुत सारे रहे हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि जो 18 तारीख को ऑर्डर हुए थे, उसमें 49 पद इंजीनियर के खत्म किए गए। उसके बाद आपके ड्राइवर के 81 पोस्ट खत्म की गई थी। उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से हुई है, और आपके सब कमेटी में हुई है। पर हमें कहीं लगा, जो हमारी बैठक हुई सब कमेटी से हुई, कहीं ना कहीं हमें लगा कि गवर्नमेंट ने एक डेलिब्रेट मूव बनाया है कि बिजली बोर्ड के बहुत सारे पदों को खत्म करना है और बिजली बोर्ड के ढांचे को और स्विच करना है। तो कहीं ना कहीं उस करके कर्मचारियों सिरमौर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का नाहन में आयोजन किया गया। इसमें जिला परिषद सदस्यों ने भाग लिया और अनेक जन कल्याणकारी जो योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, और साथ ही अनेक जन समस्याओं को भी चर्चा में शामिल किया। इसमें सड़क, पानी और बिजली आदि की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने की, और उन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के न आने या किसी कनिष्ठ कर्मचारी को भेजने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। यहाँ पर विलासवान
हमारे जिला परिषद के सम्मानीय मेंबर्स, यहाँ पर विराजमान हमारे बीडीसी के चेयरमैन जो अलग अलग ब्लॉकों से आए हैं, यहाँ पर विराजमान जो अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे अधिकारी करना है। पहले तो हमने इससे पहले भी हमने बैठकें करी है। हमें दिक्कत खबर सोलन से है, जहां भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूक करने और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार ब्यूरो इकाई ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 150 के करीब छात्राओं ने सोलन मॉल रोड पर रैली निकालकर लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक किया, ताकि लोग जागरूक रहकर भ्रष्टाचार से दूर रहें और उसका शिकार भी ना हो। हमारे संवाददाता से बात करते हुए राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता ठाकुर ने बताया कि भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करना रहा। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से करप्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट विजिलेंस एक वीक मना रहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट सोलन की टीम ने इसी संदर्भ में कुछ एक्टिविटी शुरू करी है। तो आज हमने सोलन में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बच्चियों के साथ एक रैली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।